दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान के किताब से अध्याय 3 धातु एवं अधातु के अंतर्गत क्रियाकलाप 3.1 करने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप में धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में बताया गया। सबसे पहले हम क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसे दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। आगे क्या कह रहा है? रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। तो अब हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा है? अब हम क्रियाकलाप को समझेंगे। कह रहा आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का नमूना लीजिए। मान लो हम घर के आसपास नमूना इकट्ठा करते हैं। इस तरह से कोई सामान इकट्ठा करते, कोई पदार्थ इकट्ठा करते हैं। इसमें 4 धातुएं बताया गया, 4 धातुएं हैं। और कौन कौन सी धातुएं हैं? एक हमारा आयरन है, एक हम क्या लेंगे? आयरन है हमारा, आयरन है यानी इसको लोहा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लोहा लेंगे। लोहे का टुकड़ा हम आसपास से इकट्ठा करेंगे घर के आसपास से। और कॉपर का टुकड़ा लेंगे, कॉपर लेंगे। उसके बाद एल्युमिनियम लेंगे, एल्युमिनियम लेंगे। और चौथा है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम आपके घर के आसपास मिलेगा नहीं, इसको आप केमिस्ट की दुकान से खरीद सकते हैं। मैग्नीशियम का वायर आप क्या कर सकते हैं? केमिस्ट की दुकान से खरीद सकते हैं। बाकी ये 3 चीज़ें आपके घर के आसपास मिल जाएंगी, आपके घर में मिल जाएंगी, कहीं से भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमारे पास इतने नमूने हो गए। आयरन का नमूना हो गया, आयरन का संकेत क्या होता है? Fe होता है। और कॉपर का नमूना, इसका संकेत Cu होता है। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? Al होता है। और मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। ये हमारे 4 नमूने इकट्ठा हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है प्रयोग? प्रत्येक नमूना कैसे दिखाई देता है। अब इस नमूने को हम ध्यान से चेक करेंगे, देखेंगे। तो हम देखेंगे हमारे पास एक आयरन का नमूना है। ये हमारा क्या है? एक ब्लेड है। ये आयरन का नमूना आप देख सकते हैं। ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये लाल भूरे रंग का दिखाई दे रहा है। आयरन का नमूना कैसे दिखाई देगा? लाल भूरा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देता है? लाल भूरा दिखाई देता है। अगला कॉपर का नमूना हम लेंगे। कॉपर का नमूना क्या है? हमारे पास एक कॉपर का तार है, इस तरह से बैटरी का तार है, कॉपर का नमूना है। तो इस तरह से कॉपर के नमूने को हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो कॉपर का नमूना ये कैसा होता है? ये भूरा दिखाई दे रहा। कॉपर का नमूना कैसे दिखाई दे रहा? भूरा। ये नमूना हमारा भूरा दिखाई दे रहा। अगला नमूना हमारा है एल्युमिनियम। हम एल्युमिनियम का नमूना लेंगे। ये हमारा लॉक है, ये बाइक का लॉक है। ये इसमें क्या है? एल्युमिनियम का ये बना हुआ है। तो इस तरह से ये एल्युमिनियम का नमूना है, आप देख सकते हैं कैमरे में। तो ये नमूना क्या है? इसका कलर कैसा है? ये काला सफ़ेद, थोड़ा सा काला, हल्का काला, हल्का काला। और क्या है? सफ़ेद, हल्का काला सफ़ेद। हल्का सफ़ेद भी है और काला भी है। इस तरह हल्का काला सफ़ेद है। ये हमारा नमूना है। अगला हम नमूना लेंगे। ये हमने केमिस्ट की दुकान से ख़रीदा है। ये मैग्नीशियम का तार है। मैग्नीशियम का तार का नमूना लेंगे। तो ये भी क्या है? ये भी काला, लगभग इसी तरह से मिलता जुलता है, एल्युमिनियम की तरह से मिलता जुलता, थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये मैग्नीशियम का नमूना लेंगे। तो ये भी क्या है? सफ़ेद, यानी काला सफ़ेद। ये भी हम क्या लिख सकते हैं? हल्का काला सफ़ेद, लगभग मिलता जुलता है। तो ये हमारा नमूना हो गया। कैसे दिखाई देता है ये हमने देखा और समझा। आगे कह रहा है रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर से ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे? इसको रेगमाल से साफ करेंगे। किससे साफ करेंगे? रेगमाल से साफ करेंगे। हमारे पास ये रेगमाल है, इससे साफ करेंगे। हमने पहले ही साफ करके रखा है, आपको कैमरे में दिखाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको दिखाई देगा तो अच्छा है, नहीं दिखाई देगा तो हम बता दे रहे हैं, आप करके देख सकते हैं। तो पहला हमारा नमूना है, ये पहला लोहे का नमूना है। इस लोहे को नमूने को हमने रेगमाल से पहले ही साफ कर लिया है। तो देखेंगे जब लोहे का नमूना क्या है? ये सफ़ेद दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? सफ़ेद दिखाई दे रहा है।
तो इसका रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता, चमकदार हो जाता। ये क्या हो जाता है? सफ़ेद, सफ़ेद और चमकदार। क्या हो जाता है? चमकदार। ये हमारा सफ़ेद और चमकदार हो जाता है। अगला नमूना हमारा है कापर। ये कापर के वायर को भी हमने, ये देखो इस सिरे को रगड़ा है, रेकमार्क से देख सकते हैं आप कैमरे में। ये दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर पे रगड़ के देख सकते हैं। तो ये कापर का वायर क्या भूरे रंग का चमकदार हो जा रहा है। ये भी क्या हो रहा है? चमकदार हो जा रहा है, चमकदार। ये भी चमकदार हो जा रहा है। अगला क्या है? एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम को हम रगड़ेंगे तो एल्युमिनियम का नमूना हमारा क्या है? यहाँ हमने रगड़ा है, यहाँ ये हिस्सा क्या हो गया? ये भी सफ़ेद चमकदार। कैसा हो गया है? सफ़ेद तो था ही, ये सफ़ेद था ही, लेकिन ये काला जो था, ये काला ख़त्म हो गया और एकदम सफ़ेद हो गया। क्या हो गया? सफ़ेद और चमकदार हो गया। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के तार को भी हमने रगड़ा। ये जो है इसमें जो काला हिस्सा था, ये काला हिस्सा क्या हो गया? साफ़ हो गया, सफ़ेद हो गया। ये भी सफ़ेद हो गया। ये मैग्नीशियम का तार भी सफ़ेद हो गया। तो इस प्रयोग से, इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक धातु में चमक होती है। क्या होती है? प्रत्येक धातुओं में अपनी चमक होती है। प्रत्येक धातुओं में अपनी चमक होती है। क्या होती है? अपनी चमक होती है। चमक होती है, अपनी चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? धात्विक। जिसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। चमक कहते हैं। तो इस तरह से इस प्रयोग से हमको पता चला कि प्रत्येक धातुओं में अपनी चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। यानी प्रत्येक धातु क्या होती है? चमकदार होती है। तो इस प्रयोग से एक ही बात का निष्कर्ष निकला कि प्रत्येक धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती है और उनकी अपनी अपनी चमक होती है। दोस्तों, प्यारे बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 3.2 के अंतर्गत धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो क्रियाकलाप हमारा क्या कह रहा है? आयरन, कापर, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षण को लिखिए। आगे कह रहा है, वाच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? और इसी प्रयोग को सोडियम के साथ करना है। तो अब हम क्या करेंगे? इस प्रयोग को समझेंगे। आयरन, कापर, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक टुकड़ा लेंगे। तो आयरन का एक टुकड़ा लेंगे, इस तरह से हम समझेंगे। यदि हम क्या करेंगे? लोहे का एक टुकड़ा लेंगे और दूसरा टुकड़ा लेंगे कापर का एक टुकड़ा लेंगे और तीसरा टुकड़ा लेंगे एल्युमिनियम का और चौथा टुकड़ा लेंगे मैग्नीशियम का और पांचवा टुकड़ा सोडियम का भी लेंगे। क्या लेंगे? सोडियम का। तो ये हम 5 टुकड़े लेंगे। तो पहले टुकड़े का आयरन का संकेत क्या है? Fe। आयरन के टुकड़े का संकेत क्या है? Fe। और कापर के टुकड़े का संकेत है, कापर का संकेत है Cu। और अगला है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का संकेत है Al। और अगला है मैग्नीशियम, इसका संकेत है Mg। ये मैग्नीशियम का है टुकड़ा, इसका संकेत Mg है। अगला है क्या? सोडियम, इसका संकेत है Na। ये हमारे 5 टुकड़े हैं, इस 5 टुकड़ों का संकेत है। अब हम क्या करेंगे? इन टुकड़ों को लीजिए और इन धातुओं को तेज धार के वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। अब हम क्या लेंगे? एक चाकू लेंगे। क्या लेंगे? एक चाकू लेंगे और चाकू से इसको काटने का प्रयास करेंगे। चाकू से क्या करेंगे? काटने का प्रयास करेंगे। ये चाकू लेंगे, ये हमारा क्या है? चाकू। ये हमारा क्या है? मुट्ठा, इसका हत्था है। ये चाकू का हत्था है और ये हमारा धार है। चाकू की क्या है? ये तेज धार का चाकू है। ये हमारा क्या है? चाकू की धार है। चाकू की ये धार है। अब क्या करेंगे? इसको काटने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है प्रयोग? अब इन धातु के टुकड़ों को हम चाकू से काटने का प्रयास करेंगे। इस तरह चाकू लेंगे और चाकू से इन धातुओं को काटने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद क्या कह रहा है? आपने प्रेक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षण को लिखिए।
ये क्या करना है, अब लिखना है। एक कैसा कौन सा टुकड़ा आसानी से कटता है, कौन सा टुकड़ा कठिनाई से कटता है। तो हम प्रेक्षण करेंगे, धारदार चाकू से काटेंगे। तो लोहा को काटने में क्या लगेगा, यदि हम ऐसे काटेंगे तो लोहा क्या होगा, ये बहुत कठोर होता है। क्या होता है, कठोर। लोहा कठोर होता है। इस पे चाकू से रगड़ेंगे तो हल्का सा निशान पड़ेगा। क्या पड़ेगा, बहुत हल्का, बहुत हल्का निशान पड़ेगा, बहुत हल्का निशान पड़ेगा। और कापर पर ये चाकू रगड़ेंगे तो कैसा निशान पड़ेगा, यानी ज़्यादा निशान पड़ेगा। इस पर थोड़ा सा ज़्यादा निशान पड़ेगा, लोहे की तुलना में ज़्यादा निशान पड़ेगा। और क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के टुकड़े पर भी हल्का सा निशान पड़ेगा। और मैग्नीशियम के टुकड़े पर भी हल्का निशान पड़ेगा। और सोडियम का टुकड़ा क्या होता है, मुलायम होता है। क्या होता है, मुलायम होता है, मुलायम होता है। इस पर ज़्यादा निशान और ज़्यादा निशान पड़ेगा। लेकिन सोडियम के टुकड़े को हम बड़े सावधानी से काटेंगे, क्योंकि सोडियम के टुकड़े पर यदि किसी भी तरह से उसे पानी पड़ जाएगा तो क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा। आग से बचने के लिए हम बहुत सावधानी पूर्वक सोडियम का टुकड़े के साथ काटेंगे। उसको पहले सुखा लेंगे, उसके बाद तब हम उसको चाकू से काटेंगे। ये क्या होता है, मुलायम होता है। सोडियम का टुकड़ा क्या होता है, बहुत मुलायम होता है, उस पर ज़्यादा निशान पड़ जाएगा। अब क्या कह रहा है आगे प्रयोग, वाच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। अब इन्हीं टुकड़ों को क्या करेंगे, अब पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होगा, इन्हीं टुकड़ों को वाच ग्लास, वाच ग्लास क्या होता है, वाच ग्लास से काटने का प्रयास करेंगे। किससे काटने का प्रयास करेंगे, वाच ग्लास। वाच ग्लास क्या होता है, हम केमिस्ट की दुकान से एक पेपर शीट खरीद लेते हैं, एक प्लास्टिक का शीट होता है, वाच ग्लास होता है, जो कि आप केमिस्ट की दुकान से खरीद सकते हैं। यदि आप मांगेंगे वाच ग्लास तो देंगे। वाच ग्लास पर रख करके अब क्या करना है, इसी प्रयोग को, टुकड़ों को, एक आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम के टुकड़ों को क्या करना, वाच ग्लास पे रख करके और फिर दोबारा चाकू, एक बार हो गया फिर दोबारा करना है। इसी प्रयोग को क्या करना है, दोबारा करना है। दोबारा क्या करेंगे, वाच ग्लास पे रख कर इसे काटने का प्रयास करेंगे। और आपने क्या देखा, उसके बाद क्या करेंगे, आपने क्या निरीक्षण किया, तो फिर दोबारा काटने का प्रयास करेंगे। फिर यही बात पता चलेगी कि सबसे ज़्यादा कठोर क्या है, लोहा। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कठोर होता है लोहा। सबसे कम लोहे पर निशान पड़ेगा। उसके बाद उससे कम क्या पड़ेगा, एल्युमिनियम पर ज़्यादा निशान पड़ेगा, कम निशान पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा मुलायम इसमें क्या होता है, सोडियम। उसके बाद मैग्नीशियम। तो कठोरता क्या होता है, सबसे अधिक कठोर होता है। इसमें लिखेंगे कठोरता। कठोर सबसे ज़्यादा अधिक कौन होगा, ये कठोर होगा Fe, सबसे ज़्यादा कठोर Fe। और मुलायम कौन सी धातु होगी, मुलायम क्या होगा, मुलायम हमारा होगा सोडियम। सबसे ज़्यादा मुलायम इसमें क्या है, 5 धातुओं में सबसे ज़्यादा मुलायम सोडियम। और सबसे ज़्यादा कठोर क्या होता है, लोहा होता है, आयरन होता है। उसके बाद कठोर हमारा एल्युमिनियम होगा, Al सब। उसके बाद कठोर होगा, उसके बाद कौन सा कठोर होगा, कॉपर होता है, Cu, कॉपर कठोर होता है। और मैग्नीशियम क्या होता है, ये भी मुलायम धातु है। तो सबसे अधिक कठोर हमारा मिल गया क्या है, आयरन। और सबसे कम कठोर, सबसे ज़्यादा मुलायम धातु हमारा सोडियम हो गया। तो इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं और उनकी कठोरता अलग अलग होती है। प्रत्येक धातुएं, प्रत्येक धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, कठोर होती हैं और उनकी कठोरता भिन्न भिन्न होती है। कठोर होती हैं और उनकी कठोरता अलग अलग होती है या भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। इस तरह से हम समझेंगे। और पिछले प्रयोग में हमने समझा था कि प्रत्येक धातु में चमक होती है। पहले में क्या समझा था, चमक। और इसमें क्या समझा गया, कठोरता। इसमें हमको क्या समझना है, कठोरता। प्रत्येक धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है और प्रत्येक धातुओं में चमक होती है, जो कि क्रियाकलाप 3.1 में जाना गया। अब हम आगे का क्रियाकलाप करेंगे।
दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 3.3 के अंतर्गत धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा है? आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए। आगे क्या कह रहा है? किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक या खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा? आगे क्या कह रहा है? अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया कीजिए। आगे है, इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। तो इस क्रियाकलाप को हमने पढ़ा, अब हम इस क्रियाकलाप को समझेंगे। आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये हम क्या करेंगे? टुकड़े लेंगे। किसका लेंगे? आयरन का टुकड़ा लेंगे, इसके बाद कॉपर का टुकड़ा लेंगे, उसके बाद जिंक का टुकड़ा लेंगे और उसके बाद जो है लेड का टुकड़ा लेंगे। 4 टुकड़े हमारे दिए गए हैं। और यहाँ नीचे कह रहा है, क्रियाकलाप कह रहा है अन्य धातुओं के टुकड़े भी साथ ले लीजिए। अन्य धातुओं के टुकड़े भी हम ले रहे हैं। इससे धातु के टुकड़े ये हमारा है लोहा, ये चांदी, इस तरह हम 5-6 धातुओं के टुकड़ों को लेंगे। तो क्रियाकलाप कह रहा आयरन, पहला क्या है? आयरन धातु के टुकड़े का संकेत होता है Fe, और दूसरा है जिंक, Zn इसका संकेत होता है जिंक का, और लेड का संकेत होता है Pb। आगे क्या है? कॉपर, कॉपर का संकेत होता है Cu। और आगे का टुकड़ा क्या है? आगे का हम टुकड़ा कह रहा है अन्य धातुओं का कोई भी टुकड़ा लेंगे। यहाँ सोना लेंगे Au, इसका संकेत होता है, ये हमारा सोना है, सोना लेंगे। और ये चांदी लेंगे, क्या लेंगे? सोना, चांदी, चांदी लेंगे, चांदी का संकेत होता है Ag। और ये हम क्या लेंगे? सोडियम धातु लेंगे, सोडियम का संकेत होता है Na। और भी धातुएं ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम का टुकड़ा लेंगे, मैग्नीशियम का टुकड़ा लेंगे तो इसका संकेत होता है Mg। तो इस तरह से हमने कितने धातुओं को लिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 धातुओं के टुकड़े हमने लिया। तो 8 धातुओं का टुकड़ा हमने लिया। अब क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, क्रियाकलाप को समझेंगे। किसी धातु के टुकड़े को लौह के ब्लॉक, अब क्या करेंगे? एक लोहे का क्या लेंगे? एक लोहे का ब्लॉक लेंगे या खंड लेंगे, लोहे का मोटा सा ब्लॉक लेंगे, इस तरह खंड लेंगे जिसकी कोर होती है। क्यों ऐसा करते हैं? इस तरह लिया जाता है क्योंकि इस ब्लॉक खंड पे क्या हो? कोर हो, और कोर पे रख करके हम क्या करेंगे? इसको प्रयोग को करेंगे। ये चौड़ा मजबूत होना चाहिए। क्या है? लौह खंड या ब्लॉक है, ब्लॉक। ये क्या है? लोहे का ब्लॉक है, ये लोहे का ब्लॉक है, ये लोहे का ब्लॉक हम इस तरह से लेंगे। और क्या करेंगे? किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार करेंगे। हथौड़े से प्रहार करेंगे। हथौड़ा हम जानते हैं, इस तरह से हथौड़ा होता है। हथौड़ा क्या होता है? वजना होता है। इस हथौड़े से क्या करेंगे? हम प्रहार करेंगे। क्या है हमारा? हथौड़ा। ये क्या है? हथौड़ा से प्रहार करेंगे। हथौड़ा क्या होता है? वजना होता है, लगभग 2.5 किलो से लेके 5 किलो तक का वजन का होता है, वजनदार होता है। अब इसको क्या करेंगे? इस पे चांदी रखेंगे, सोना रखेंगे, लोहा रखेंगे, एक एक धातु के टुकड़े को मार मार करके देखेंगे तो क्या होता है। और उसके बाद अन्य धातुओं को भी रख करके देखेंगे। तो पहले इन धातुओं के साथ किस क्रियाकलाप को करेंगे, उसके बाद अन्य धातुओं के साथ भी इस क्रियाकलाप को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोहे को, ये लोहे का हमारा ब्लॉक है, इस पे लोहे को रख के हथौड़े से 4-5 बार कस कस के जोर जोर से पीटेंगे। तो क्या होगा? इसमें लोहे का क्या होगा? जो लोहे का क्या है? टुकड़ा। प्रश्न क्या कह रहा है? टुकड़ा। क्रियाकलाप क्या कह रहा है? टुकड़ा। लोहे का टुकड़ा क्या होगा? फैल जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? क्या होगा? फैल जाएगा और आवाज़ करेगा। जब हम पीटेंगे तो क्या होगा? फैलेगा और आवाज़ करेगा। इसमें आवाज़ आएगी। क्या आएगी? आवाज़ आएगी। इस तरह से दोबारा हम जिंक के टुकड़े को लेंगे, जिंक के टुकड़े को भी हथौड़े से पीटेंगे तो ये भी क्या होगा? फैलेगा। ये भी क्या होगा? पहला भी फैलेगा और दूसरा भी, ये भी फैलेगा, ये भी फैलेगा, ये भी फैलेगा। इसके बाद लेड का टुकड़ा लेंगे, जो बैटरी में लगी होती है, जो शीशा संचायक बैटरी होती है, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, वो लेड की
बनी होती लेड की प्लेटें होती हैं। एक लेड ऑक्साइड की प्लेट होती है, एक लेड की प्लेट होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जोड़ने के लिए जो रांगा का इस्तेमाल किया जाता है वो भी लेड है। तो उसके बाद इसे लेड को भी पीटेंगे, इसमें भी पीटेंगे, इसको भी थोड़े से पीटेंगे, तीसरे धातु को पीटेंगे, ये तीसरा है। ये भी क्या होगा, फैलेगा, और ये इसकी आवाज़, इसमें भी आवाज़ होगी, इसकी आवाज़ अलग होगी, इसमें कम आवाज़ निकलेगा, जिंक में थोड़ा ज़्यादा, इसमें कम आवाज़ निकलेगा। इस तरह कापर को भी लेंगे, चौथे को भी लेंगे, चौथे पर भी हथौड़े से वार करेंगे 4-5 बार, इसमें भी क्या होगा, ये भी फैलेगा, क्या होगा, फैलेगा, और क्या होगा, आवाज़ आएगी। और इसके बाद सोना लेंगे, चांदी लेंगे, सोडियम लेंगे और मैग्नीशियम लेंगे। इन सब टुकड़ों को ले करके हम क्या करेंगे, पीटेंगे। तो क्या होगा, सब में क्या समानता क्या मिलेगी, समानता क्या होगी, समानता क्या होगी, समानता क्या होगी, फैलेगा, सभी क्या होगा, फैलेगा, सभी फैलेगा, पीटने पर क्या होगा, फैलेगा, और यही समानता है। और क्या होगा, आवाज़ क्या होगी, सबकी आवाज़ अलग अलग होगी, सबकी आवाज़ क्या होगी, अलग। लोहे के टुकड़े की आवाज़ अलग होगी और चांदी के टुकड़े की आवाज़ अलग होगी, सोना के टुकड़े की आवाज़ अलग होगी, कापर का अलग होगा, लेड का अलग होगा, यानी सभी टुकड़ों की आवाज़ अलग अलग होगी। तो इस तरह से और सभी टुकड़े क्या होंगे, फैलेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या फैलता है, सबसे ज़्यादा फैलने वाला टुकड़ा इसमें है सोना और चांदी। इस एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, सबसे ज़्यादा जो फैलता है, यानी मारने पर, पीटने पर, यदि इसको कहते हैं, यदि लोहे के टुकड़े पर हम प्रहार करते हैं, हथौड़े से प्रहार करते हैं, तो इसे कहा जाता आघात। क्या कहा जाता, आघात वर्ध्यता, वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता। इस आघात का मतलब होता है पीटना, मतलब चोट पहुंचाना। आघात का मतलब होता है, इस शब्द के अर्थ से इसको समझेंगे, चोट पहुंचाना। क्या होता है, चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना। आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना, और वर्धता का मतलब बढ़ना, बढ़ना या फैलना। वर्धता का मतलब बढ़ना या फैलना। तो इस शब्द के फैलना, फैलना, इसका क्या है, फैलना। तो इस शब्द के अर्थ से ही, ये शब्द का अर्थ क्या है, इस पूरे प्रयोग को, इस क्रियाकलाप को ये शब्द के द्वारा पता चल जाता है। इसी शब्द से हम इस पूरा क्रियाकलाप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि धातु को हम पीटेंगे, आघात करेंगे, चोट पहुंचाएंगे, तो क्या होगा, फैल जाएगा। क्या होगा, फैल जाएगा। इसलिए धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, धातु आघात वर्धता। ये क्या कहलाता है, आघात वर्धता। धातुएं क्या होती हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं, धातुएं क्या होती हैं, धातुएं आघात वर्ध होती हैं, आघात वर्ध्यता होती है धातुओं में। इसको मैं ऐसे कह सकते हैं, धातुओं में आघात वर्धता का गुण होता है, तो इस तरह से ये हमने जाना। और इसमें सबसे ज़्यादा आघात वर्ध धातु कौन सी है, एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। सबसे ज़्यादा आघात वर्ध धातु होती है चांदी और सोना। ये सोना और चांदी, ये और ये सबसे ज़्यादा आघात वर्ध धातु होती है। कहने का मतलब है, यदि इन धातुओं को पीटते जाते हैं, तो सबसे पतली चादर सोने और चांदी की बनाई जा सकती है। इसीलिए रदरफोर्ड ने क्या सोने की पत्ती का इसलिए प्रयोग किया था, क्योंकि सोने का पत्ती सबसे ज़्यादा पतली पीटी जा सकती है। इसलिए रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज के लिए क्या किया था, सोने की पट्टी का इस्तेमाल, क्योंकि इससे पतली चादर किसी भी धातु से नहीं बनाई जा सकती। यानी सबसे पतली चादर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे पतली चादर किस धातु की बनाई जा सकती है, सोने की, सबसे ज़्यादा सोने की, उसके बाद चांदी की। इसीलिए रदरफोर्ड ने सोने की पत्ती का प्रयोग किया था, क्योंकि पतली धातु के द्वारा परमाणुओं को पता लगाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पता लगाया था उन्होंने। तो धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धता। धातुओं के अंदर आघात वर्धता का गुण होता है। इस क्रियाकलाप में हमने जाना, और पिछले 2 क्रियाकलाप में हमने जाना था, धातुओं को हमने क्या किया था, रगड़ा था।
रगड़ा था, तो उसमें पहले 2 क्रियाकलाप से हमको पता चलता है। रगड़ने से क्या होता है, चमक होता है। पहला क्रियाकलाप था चमक, चमक होती है। धातुओं की अपनी अपनी चमक होती है। और दूसरे प्रयोग में हमने क्या किया था, चाकू से धातु को काटा था। इस क्रियाकलाप से पता चलता है कठोर होती हैं, कठोर होती हैं। चाकू क्या से काट करके पता चला था कि प्रत्येक धातुएं क्या होती हैं, अपनी अपनी अलग अलग कठोरता होती है। जैसे सोडियम क्या होता है, ज़्यादा कठोर नहीं होता, बहुत मुलायम होता है, ये आसानी से चाकू से कट जाता है। और तीसरा अभी हमने जाना आघात वर्ध्यता। सभी धातुओं में क्या होता है, आघात वर्ध्यता का गुण होता है। और सबसे ज़्यादा आघात सहने वाली धातुएं सोना और चांदी हैं। तो इस तरह से हमने इस 3 क्रियाकलाप को समझा। आगे हम अगले क्रियाकलाप को समझेंगे। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 3.4 करने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप के माध्यम से धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो क्रियाकलाप हमारा क्या कह रहा, उन धातुओं की सूची बनाइए जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो इसमें प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्रियाकलाप हमारा क्या कह रहा है, उन धातुओं की सूची बनाइए जिसके तार आप अपने, ये तार आपने देखा होगा, ये तार क्या होते हैं, इस तरह क्या होता है, बिजली विभाग का जो तार होता है, एक पावर स्टेशन से दूसरे पावर स्टेशन से क्या होते हैं, तार जाते हैं। आपने देखा होगा ये तार कहाँ होते हैं, एक बिजली घर से, एक विद्युत घर से दूसरे विद्युत घर तक ये तार जाते हैं। ये तार किस तरह के तार होते हैं, आपने देखा होगा, आपके घरों में तार उपयोग होता है। घर की वायरिंग में क्या होता है, वायरिंग क्या होती है, घर की वायरिंग क्या होती है, इन तारों के द्वारा होता है। आपने तारों को देखा होगा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं जो एक स्टेशन से विद्युत स्टेशन से एक स्टेशन से दूसरे विद्युत स्टेशन तक जो तार होता है वो किस धातु का बना होता है। उन धातुओं की सूची बनाइए, उन धातुओं की सूची बताइए या बनाइए जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो हमने देखा है ये पावर स्टेशन का तार देखा है, हमारे घर में जो बिजली का तार आता है उस तार को हमने देखा है। तो हमने देखा है जो पावर स्टेशन का ये तार होता है किसका होता है, लोहे का होता है, यानी आयरन का होता है, आयरन का तार होता है। और कैसा तार हमने देखा है, जो हमारे घर के अंदर तार आता है, जो केबल आती है, जो बिजली आती है, वो दूसरा कैसा तार होता है, वो होता है एल्युमिनियम का तार। कैसा होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, एल्युमिनियम का तार। कैसा तार होता है, एल्युमिनियम का तार। और कैसा तार होता है, जो घर के अंदर हमारे सप्लाई होती है, जो लाल पीले नीले रंग का होता है, कई कलर का तार होता है, वो तार कैसा होता है, जो घर की सप्लाई में यूज होता है, वो होता है कापर का तार। कैसा होता है, कापर का तार। ये किस में काम आता है, ये पावर स्टेशन, एक पावर स्टेशन से दूसरे पावर स्टेशन के लिए लोहे का तार यूज होता है। एल्युमिनियम का तार क्या होती, केबल होती है, जो क्या होता है, ट्रांसफार्मर से लगा केबल होता है जो कि ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक की बिजली देने में काम करता है। कापर का तार क्या होता है, इसका तार क्या होता है, घर के वायरिंग में काम आता है। किसके काम आता है, घर के वायरिंग के काम आता है। तो इस तरह से हमने लगभग इन 3 तारों को ज़्यादा से ज़्यादा देखा है। ऐसा क्यों होता है, लोहे का तार का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। लोहे का तार क्या यूज़ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि लोहे का तार मजबूत होता है और सस्ता भी होता है। एल्युमिनियम का तार क्या होता है, महंगा होता है और जो है थोड़ा महंगा होता है इसलिए, और थोड़ा कमज़ोर होता है। आयरन का तार मजबूत भी होता है, सस्ता भी होता है, और एल्युमिनियम का तार क्या होता है, महंगा होता है और थोड़ा सा कमज़ोर होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा आयरन का तार, उसके बाद एल्युमिनियम का तार। कापर का तार भी मुलायम होता है, लेकिन कापर का तार सबसे ज़्यादा विद्युत चालक होता है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा विद्युत अच्छे से किस में बहता है,
ये कॉपर के वायर में सबसे ज़्यादा विद्युत बहता है। लेकिन हम प्रश्न को भी ध्यान में रख के करेंगे। प्रश्न हमारा कह रहा है दैनिक जीवन में देखते हैं उन धातुओं की सूची बनाई। तो 3 धातुएं हमारी हो गई। आयरन, आयरन का संकेत होता है Fe, ये हमारा Fe है। एल्युमिनियम का Al है और कॉपर का Cu है। तो सूची बनाइए। तो आपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो इस प्रयोग से, इस क्रियाकलाप से हमको ये पता चलता है कि धातुओं को खींचा जा सकता है, यानी धातुओं का क्या बनाया जा सकता है, धातुओं का तार बनाया जा सकता है, धातुओं का तार बनाया जा सकता है। तो धातुओं का तार बनाया जा सकता है, धातुओं का तार क्या होता है, बनाया जा सकता है। धातुओं का ये जो गुण होता है, तार बनाने का गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। ये तन्यता के कारण से धातुओं का जो गुण होता है, यानी इस क्रियाकलाप से हमको तन्यता का पता लगाना है। यानी धातुओं में तन्यता होती है, तन्यता माने खींचा जा सकता, तार बनाया जा सकता है। यानी तार बनाया जा सकता है, इसका धातुओं का तार बनाया जा सकता है। इसी गुण को क्या कहते हैं, तन्यता। तो सोना और चांदी क्या होता है, सोना और चांदी का भी तार बनाया जाता है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है, इसलिए इसका तार उपयोग बहुत कम किया जाता है। NCERT की किताब में दिया गया है, कक्षा 10 के NCERT की किताब में, NCERT की किताब में दिया गया है कि 1 ग्राम क्या होगा, सोने से, 1 ग्राम सोना, यानी 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तार बनाया जा सकता है। यह क्यों ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि सोना जो होता है सबसे ज़्यादा तन्य और आघात वर्धता होती है, आघात वर्ध होता है। सोना क्या होता है, सबसे ज़्यादा आघात वर्ध और तन्य होता है। सबसे ज़्यादा आघात वर्ध और तन्य होने के कारण सबसे ज़्यादा लंबा तार बनाया जा सकता है। सोने में सबसे ज़्यादा लंबा तार बनाया जा सकता है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह 1 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है। तो इस तरह से हमने 4 क्रियाकलाप में, पहले क्रियाकलाप में समझा कि धातु में क्या होती, चमक होती है। क्या होती है, चमक होती है, जो रेखमार्क से रगड़ करके देखा गया। दूसरा क्रियाकलाप में हमने देखा कि धातुओं को क्या किससे काटते हैं, चाकू से काटते हैं। धातुएं क्या होती है, कठोर होती हैं। क्या होती हैं, कठोर होती हैं। और तीसरे क्रियाकलाप में हमने जाना धातुओं में आघात वर्धता होती है। धातुएं क्या होती है, आघात माने होता है चोट पहुंचाना, और वर्धता का मतलब बढ़ती हैं। आघात करने पर वो क्या करती हैं, बढ़ती हैं। आघात करने पर क्या होती हैं, बढ़ती हैं। आघात वर्धता यहाँ लिखा जाएगा, वर्धता। ये आघात वर्धता के कारण क्या होती हैं, धातुएं बढ़ती हैं। और आघात वर्धता के कारण ही रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज के लिए, रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिक की खोज के लिए सोना, आघात वर्धता किसमें सबसे ज़्यादा होती है, सोने में। क्या होती है, सोने में होती है। इसीलिए सोने के तार का सबसे ज़्यादा, सोने का पतला तार बनाया था, पतला प्लेट बनाया था रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज के लिए। सोने का चद्दर का उपयोग किया था। अगला है तन्यता, यानी धातुओं का ही सबसे ज़्यादा लंबा तार बनाया जा सकता है। तन्यता का गुण क्या होता है, धातुओं में सबसे ज़्यादा होता है। तो 4 क्रियाकलाप में हमने 4 चीज़ें समझी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कुछ धातुएं हैं जिसकी तार नहीं बनाए जा सकते, जैसे हमारा सोडियम। सोडियम क्या है, मुलायम धातु है, इसको भी हमको याद रखना है। मुलायम धातु है, इसका तार, मुलायम धातु है, इसका तार नहीं बनाया जा सकता है। इसका तार जो है, यानी कहने का मतलब कुछ धातुएं ऐसी हैं जिसका तार नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा धातुओं का तार बनाया जा सकता है।